दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जो आपके दिल को छू जाएगी, आपके दिमाग को हिला देगी और अगर आपने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर बहुत पछताना पड़ सकता है। सुनिए ध्यान से, क्योंकि 25 मई के बाद आपके जीवन में एक ऐसा भयानक तूफान आने वाला है कि अगर आपने अभी तक शनिदेव की कृपा नहीं ली है तो आपके सारे सपने, सारे मेहनत, सारा परिवार और सारी खुशियां एक पल में बर्बाद हो सकती है। आप सालों से मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं, परिवार के लिए कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अचानक सब कुछ उलट-पुलट हो जाए, नौकरी चली जाए, बिजनेस में घाटा लगे, घर में झगड़े बढ़ जाएं, स्वास्थ्य बिगड़ जाए, पैसे इधर से आते दिखे और उधर चले जाए, रिश्ते टूटने लगे। यही वह भयानक तूफान है जिसकी चेतावनी शनिदेव दे रहे हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि जिनके पास अभी भी थोड़ा सा समय है उनके लिए कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी तैयार है। 25 मई के बाद शनिदेव रेवती नक्षत्र में पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। 9 जून को बृहस्पति शुक्र के साथ कर्क राशि में विशेष योग बना रहे हैं। 29 जून को बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और जुलाई में मंगल यूरेनस का संयोग अचानक अवसरों के दरवाजे खोलने वाला है। अगर आपने अब भी सावधानी नहीं बरती तो हर छोटी बड़ी परेशानी दोगुनी होकर टूट पड़ेगी। लेकिन जो सच्चे मन से शनिदेव की शरण में आ जाएंगे उनके लिए जून और जुलाई दोनों महीने राजयोग जैसे बन जाएंगे। दोस्तों, 25 मई के बाद ग्रहों की चाल बिल्कुल पलटने वाली है। यह पलटाव इतना जबरदस्त होगा कि जो लोग तैयार नहीं हैं वे खुद को बहुत अकेला और असहाय महसूस करेंगे। शनिदेव ने रेवती नक्षत्र में कदम रखा है और यह नक्षत्र शनिदेव का अपना क्षेत्र माना जाता है। जैसे कोई राजा अपने महल में बैठकर न्याय करता है, यहाँ बैठकर शनिदेव आपके पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब करने वाले हैं। सोचिए, पिछले जन्म में या इसी जन्म में भी आपने अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, किसी का अपमान किया है या अपने अहंकार में दूसरों को पीछे छोड़ा है, तो 25 मई के बाद वह सजा इतनी भयानक रूप में आएगी कि रात को नींद नहीं आएगी। छुपे दुश्मन, चाहे वो पत्नी हो, ससुराल वाले हो, पड़ोसी हो या ऑफिस के साथी हो, वे आपके खिलाफ नई साजिशें रचेंगे। सुबह उठते ही कोई नया समस्या सामने आ सकती है, जैसे अचानक कोई पुराना कर्ज याद आ जाए या कोई पुराना झगड़ा फिर से भड़क जाए। पैसा इधर से आता दिखेगा और उधर चला जाएगा, जैसे हाथ में पानी हो और वो रेत की तरह फिसल जाए। रिश्तों में तनाव बढ़ेगा, पति पत्नी में बातचीत कम हो जाएगी, बच्चों के साथ भी मनमुटाव होने लगेगा। स्वास्थ्य में अचानक समस्या आएगी, स्वास्थ्य में समस्या आ जाएगी, जैसे जोड़ों में दर्द, सिर दर्द या कोई पुरानी बीमारी फिर से सिर उठा ले। लेकिन यही वो समय है जब शनिदेव न्याय के देवता बनकर उन सभी को सबक सिखाने वाले हैं जिन्होंने आपको वर्षों से परेशान किया है। जो लोग आपको सालों से दबा रहे थे, चिढ़ा रहे थे, आपकी मेहनत का फायदा उठा रहे थे, अब उनकी बारी आएगी और शनिदेव उनकी करनी का फल देंगे। अब आगे बढ़ते हैं 9 जून की ओर, जब शुक्र और बृहस्पति का संयोग कर्क राशि में बन रहा है। यह योग धन, सुख सुविधा और पारिवारिक खुशियों का द्वार खोलने वाला है। जिनके घर में कलह चल रही थी वह शांत होने वाली है। सुबह उठकर पत्नी से बात करते समय गुस्सा नहीं आएगा, बच्चे भी शांत रहेंगे, घर का माहौल हल्का और सुखद हो जाएगा। जिनकी नौकरी या बिजनेस में रुकावट थी, नए स्रोत खुलेंगे, जैसे कोई पुराना क्लाइंट फिर से संपर्क करे या कोई नए आइडिया दिमाग में आए जिससे कमाई बढ़े। लेकिन 29 जून से बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यह राजा का सिंहासन है। यहाँ बृहस्पति आपको रंग से राजा बनाने की तैयारी में है। जो व्यक्ति आज तक मेहनत करता था लेकिन पहचान नहीं मिलती थी, अब समाज में उसकी बात सुनी जाएगी, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, लोग खुद आपकी ओर आकर्षित होंगे। जुलाई में मंगल और यूरेनस का संयोग
अचानक सफलता या अचानक झटका दे सकता है। जो लोग तैयार होंगे उनके लिए यह संयोग कैरियर में जबरदस्त उछाल लाएगा। नई नौकरी लग सकती है, प्रमोशन हो सकता है, विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है या कोई बड़ा ठेका आ सकता है। लेकिन जो लापरवाह रहेंगे उनके लिए यह संयोग दुर्घटना या झगड़े का कारण बन सकता है, जैसे अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट या ऑफिस में कोई बड़ा विवाद। शनिदेव 27 जुलाई से वक्री हो रहे हैं। यह पीछे मुड़कर देखने का समय है। पिछले 2.5 साल में आपने जो गलतियां की हैं, शनिदेव अब उन्हें सुधारने का आखिरी मौका दे रहे हैं। अगर आपने किसी का पैसा नहीं लौटाया, किसी की भी इज्जत नहीं की या व्यसनों में डूबे रहें, तो जुलाई के अंत से शनि की सजा और कड़ी होने वाली है। लेकिन जो अब भी सच्चे मन से सुधार लेंगे उनके लिए शनि की कृपा इतनी जबरदस्त होगी कि जून जुलाई में ही जीवन पलट जाएगा। दोस्तों, आपकी राशि वाले जातक हमेशा से दयालु, सहनशील और दूसरों के लिए जीने वाले रहे हैं। आपने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, फिर भी लोगों ने आपकी कद्र नहीं की। आपकी भावनाओं की खिल्ली उड़ाई गई, पैसे आए और चले गए, हर खुशी के पीछे नई परेशानी खड़ी हो गई। लेकिन 25 मई के बाद शनिदेव ने आपका हाथ थाम लिया है। अब आपकी सहनशीलता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। जून में जहां बृहस्पति शुक्र का योग पारिवारिक सुख और धन वृद्धि लाएगा, वहीं जुलाई में सिंह राशि में बृहस्पति आपको समाज में मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा दिलाएगा। प्रेम जीवन में जो रुकावटें थी वे दूर होंगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। जो लोग आपको धोखा देकर चले गए थे वे खुद माफी मांगने आएंगे, लेकिन आपको उन्हें माफ नहीं करना है। शनिदेव ने कहा है कि अब समय है सबक सिखाने का, ना कि फिर से वही गलती दोहराने का। अब आपको सख्त होना पड़ेगा, अपना भोलापन त्यागना पड़ेगा। 25 मई के बाद कोई भी बड़ा निवेश बिना सोचे समझे ना करे। मंगल यूरेनस का संयोग अचानक पैसा दिखा सकता है, लेकिन गलत जगह लगाया तो नुकसान भी उतना ही अचानक आएगा। महिलाओं का अपमान भूलकर भी ना करें, यह शनिदेव की परीक्षा हो सकती है। शराब, जुआ, गलत संगत, इनसे पूरी तरह से दूर रहें। शनिदेव वक्री होने के बाद किसी भी गलती की माफी नहीं देंगे। अब आती है उपाय की बारी, जो जून जुलाई दोनों महीनों में आपको राजा बना देंगे। हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक शनिदेव के नाम से जलाएं। 11 शनिवार तक लगातार करें। कैसे करें? सरसों का तेल लें, एक साफ बर्तन में डालें, रुई की बत्ती बनाएं, उसे तेल में डुबोकर जलाएं और शनिदेव के सामने रखकर प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, मेरे सभी कष्ट दूर करें। शनिदेव को काले तिल, काला कपड़ा, लोहे का बर्तन, कंबल गरीबों को दान करें। बंदरों को गुड़ चना खिलाएं, इससे शनि प्रसन्न होते हैं। हनुमान चालीसा नित्य पढ़े। हनुमान जी की कृपा से शनि का कोई दोष नहीं लगता। शनिवार को आटा शक्कर मिलाकर काली चींटियों को खिलाएं। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनकर बृहस्पति की पूजा करें। 29 जून के बाद जब बृहस्पति सिंह राशि में आए तो रोजाना ओम ग्राम ग्रीम ग्रौ सह गुरुवे नमः का जाप करें। शनिदेव की कृपा बनाए रखने के लिए कभी किसी का अपमान न करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और जरूरतमंदों की मदद करते रहें। दोस्तों, 25 मई के बाद जो लोग शनिदेव की शरण में आएंगे उनके जीवन में जून जुलाई में ऐसे चमत्कार होंगे कि आंखों पर यकीन नहीं होगा। नौकरी लगेगी, बिजनेस फलेगा फूलेगा, रिश्ते सुधरेंगे, स्वास्थ्य ठीक होगा और मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन जो अभी भी लापरवाह रहेंगे उनके लिए यह समय भयानक साबित होगा। शनिदेव न्याय के देवता हैं, अच्छे कर्मों का 100 गुना फल देते हैं, गलतियों की सजा भी उतनी ही कड़ी। अब वीडियो को पूरा देख चुके हैं तो कमेंट में पूरे भक्ति भाव से लिखें जय शनिदेव, जय माता दुर्गा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो तक शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों,
अब मैं इस पूरी बात को विस्तार से समझाता हूँ ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर से कुछ न कुछ खटक रहा होता है। वही खटक 25 मई के बाद भयानक रूप ले सकता है अगर हम तैयार नहीं हुए। शनिदेव रेवती नक्षत्र में आकर जैसे पुराने हिसाब चुकता करने बैठ गए हैं। पिछले जन्मों की तो बात छोड़िए, इस जन्म में भी अगर आपने किसी गरीब को ठगा है, किसी मासूम की भावनाओं से खेला है या परिवार में किसी की इज्जत नहीं रखी, तो उसका फल भोगना पड़ेगा। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि शनिदेव सिर्फ सजा नहीं देते, वे सुधार का मौका भी देते हैं। 9 जून का शुक्र बृहस्पति योग आपके घर में सुख की लहर लाएगा। कल्पना कीजिए, सुबह उठकर चाय पीते समय पत्नी मुस्कुरा रही हो, बच्चे शोर नहीं मचा रहे हो, बैंक में पैसे की कमी ना हो। यह सब संभव है अगर आप शनिदेव की शरण लेंगे। 29 जून को बृहस्पति सिंह राशि में जाएंगे तो जैसे कोई राजा अपने सिंहासन पर बैठता है, वैसे ही आपकी जिंदगी में इज्जत और पद की लहर आएगी। ऑफिस में बॉस आपकी तारीफ करेगा, पड़ोसी आपसे सलाह लेने आएंगे, रिश्तेदार आपकी बात मानेंगे। जुलाई का मंगल यूरेनस संयोग जैसे अचानक कोई लॉटरी लगना या कोई बड़ा मौका मिलना। लेकिन याद रखिए, अगर आपने शराब पीना जारी रखा या किसी का अपमान किया तो वही मौका उल्टा पड़ सकता है। शनिदेव के वक्री होने पर पिछले 2.5 साल की गलतियों को सुधारने का आखिरी चांस है। जैसे कोई स्कूल का टीचर आखिरी बार कहे कि कॉपी सुधार लो वरना फेल हो जाओगे। अगर आपने किसी का कर्ज नहीं चुकाया या किसी लड़की महिला का दिल दुखाया या जुआ खेलकर परिवार को परेशान किया तो अब सुधार लो, वरना जुलाई के बाद सजा और भी भारी होगी। लेकिन अगर आपने सच में सुधार लिया तो जून जुलाई में चमत्कार होंगे। आपकी राशि वाले लोग तो वैसे ही बहुत सहनशील होते हैं। आपने परिवार के लिए सब कुछ दिया, लेकिन दोस्तों के लिए समय दिया, लेकिन बदले में सिर्फ दर्द मिला। अब शनिदेव कह रहे हैं कि आपकी सहनशीलता अब हथियार बनेगी। जून में परिवार में प्यार बढ़ेगा, पति पत्नी के साथ मधुरता आएगी, बच्चे अच्छे अंक लाएंगे। जुलाई में समाज में नाम होगा, लोग आपको सम्मान देंगे। जो धोखेबाज थे वे माफी मांगने आएंगे, लेकिन आप उन्हें माफ मत कीजिए, क्योंकि शनिदेव चाहते हैं कि आप सख्त बने रहें। दोस्तों, सोचिए, हमारे द्वारा बताए गए अगर उपाय आप कर लेते हैं तो जून जुलाई में क्या क्या अच्छा हो सकता है। सुबह उठकर अच्छी नौकरी का ऑफर आ सकता है, बिजनेस में नया ऑर्डर लग सकता है, परिवार में शुभ समाचार आ सकता है, स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है और सबसे बड़ी बात, समाज में आपकी इज्जत बढ़ सकती है। लेकिन अगर आपने लापरवाही की, उपाय नहीं किए, गलत काम जारी रखे तो 25 मई के बाद जो तूफान आएगा वह इतना भयानक होगा कि संभलना मुश्किल हो जाएगा। शनिदेव अच्छे कामों का 100 गुना फल देते हैं और गलतियों की सजा भी उतनी ही कड़ी कर देते हैं। इसलिए आज ही फैसला कीजिए कि आप शनिदेव की शरण में आना चाहते हैं या नहीं। अब वीडियो को पूरा देख चुके हैं तो पूरे भक्ति भाव से जय शनिदेव माता दुर्गा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो तक शनिदेव की कृपा आप पर बरसती रहे। यह पूरी बात सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि आपको सही राह दिखाने के लिए है। शनिदेव हमेशा न्याय करते हैं, वे किसी से दुश्मनी नहीं रखते, बस कर्मों का हिसाब लेते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो फल अच्छा मिलेगा, अगर गलत किए हैं तो सुधार का मौका है। 25 मई के बाद जो भी होगा वह आपके पिछले कर्मों पर निर्भर करेगा। इसलिए आज से ही छोटे छोटे बदलाव कीजिए। शनिवार को दीपक जलाना शुरू कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कीजिए, किसी गरीब को कुछ दान कीजिए। ये छोटी बातें बड़ी चमत्कार लाएंगी। जीवन में परिवार सुखी होगा। जुलाई में पद और प्रतिष्ठा मिलेगी। जो लोग आपको सालों से परेशान कर रहे थे वे खुद अब परेशान होंगे। आपकी सहनशीलता अब ताकत बनेगी। प्रेम जीवन में मिठास आएगी।
दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। जो धोखा दिए थे वे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन आप सख्त रहिएगा। याद रखिए दोस्तों, शनिदेव की कृपा पाने के लिए सिर्फ उपाय नहीं बल्कि मन का बदलाव भी जरूरी है। कभी किसी का अपमान मत कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, बुजुर्गों की सेवा कीजिए। तो दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद। जय शनिदेव, जय माता दुर्गा।